आता ही है इनमें से, एन के बैरवा। तो एन के बैरवा आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे हैं। एन के बैरवा लिख लिया। राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सेक्रेटरी दोनों रहे हैं। अब देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि अध्यक्षों का सही क्रम कौन सा है अध्यक्षों का सही क्रम मिलान करिए, तो भैया आप लोगों को पूरे अध्यक्ष प्रिंट आउट करके अपनी दीवार पे चिपका लेना। जैसे नज़र जाए तो एक बार सबको पढ़ते रहना, ताकि माइंड में ये तो रह जाए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। सन वन तो देखी जाएगी, माइंड में इतना ही रह जाए कि कौन आया कौन नहीं आया, वो बहुत है। तो इनके प्रिंट आउट राज्य मानव अधिकार आयोग के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्रियों के और सेक्रेटरियों के ये लिस्ट निकाल के चिपका लेना, दीवार पे चिपका के रखना, पढ़ते भी रहना। ये नहीं चिपका के छोड़ दिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि छौंक देते हैं तो छौंक में ही जाए, ऐसा होता है। हाँ, किचन में लगाते हैं ना वो गैस की पट रखते हैं, उसके ऊपर पेपर लगाते हैं विद्यार्थी। मकान मालिक कहने आता है कि पेपर लगा के रखो, चेंज कर दी। चलो हेडिंग डाली बेटा, राज्य मानवाधिकार आयोग। समझ लो, मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देखिए जब मूल बना तो 1950 में 1+2, 1968 में 1+, 2011 में 1+7, बस है के राज्य मानवाधिकार आयोग। 68 के बाद 73 है ना, 73 में 1+4, राज्य मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, मतलब इसको विधि के द्वारा स्थापित किया गया सांविधिक निकाय है या विधिक निकाय है या विधिक या गैर संवैधानिक है। अब गैर संवैधानिक का मतलब ऐसा होता है कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ ये नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। तो इसके लिए 1948 में एक बार जो यूएनओ है, यूएनओ के तत्वाधान में 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद बनाई गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसी के आधार पर भारत में एक अधिनियम बना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिनियम बना। कौन सा? राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जिसके आधार पर 10 अक्टूबर 1993 में प्रावधान किया और 12 अक्टूबर 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन बने इसके? रंगनाथ मिश्र। कौन बने? रंगनाथ मिश्र बने। वर्तमान में ए.के. मिश्रा हैं। वर्तमान में कौन है? ए.के. मिश्रा। ठीक है। पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही इसका क्या बनता था? अध्यक्ष। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन थे? रंगनाथ मिश्र, ये अध्यक्ष बने। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्या बन सकता है? अध्यक्ष। तो अब कौन बने हैं? ए.के. मिश्रा। सदस्य संख्या कितनी है केंद्र में? 1+4। कितनी है? 1+4।
तो 8 अध्याय हैं उसमें। 8 अध्याय में एक 5वां अध्याय आता है। 5वां अध्याय आता है धारा 21 से लेकर 29 तक। अध्याय कौन से नंबर का है? 5वां। धारा कहाँ से कहाँ तक है? 21 से 29। कहाँ से कहाँ तक है? 21। तो धारा 21 ये कहती है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी। राज्यों में क्या किया जाएगा? मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान में एक अधिनियम बनाया था, राजस्थान मानव अधिकार, अशोक गहलोत थे इस समय, राजस्थान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1999। इसके आधार पर 18 जनवरी 1999 को स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी स्टेट वुमेन राइट कमीशन का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 23 मार्च 2000 को कहाँ पर हुई? जयपुर में हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष महिला थी, हाई कोर्ट की न्यायाधीश कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर। राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष रहने वाली महिला भी कौन है? कांता भटनागर। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। ये तो सही बताया, गंगाराम मूलचंदानी। तो ये आचार संहिता समाप्त होते ही इनकी क्या कर दी गई है? नियुक्ति कर दी गई है। पहले क्या था 2000 में कि भाई हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बनते थे। लेकिन 2019 में संशोधन कर दिया, अब कोई भी मतलब हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश की ज़रूरत नहीं है। तो 2006 में संशोधन किया गया, जो सदस्य संख्या राजस्थान में 1+4 थी, वो संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 1+2 कर दी गई। 2019 में ये प्रावधान किया कि एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, और इनमें एक कौन शामिल होगी? महिला। यानी इन 3 सदस्यों में एक महिला भी शामिल होनी चाहिए। वैसा भी कोई महिला शामिल नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। देखिए, ये सांविधिक प्रावधान है, इनमें कोई प्रावधान किया गया है, वो अगर कंप्लीट नहीं भी हो रहा है तो उसके लिए ऑप्शन रहता है ना। कोई बाध्यकारी भी नहीं होता कि सब होने ही चाहिए। प्रावधान क्या कि होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, काम चल रहा है। इसमें पदेन सदस्य होते हैं। पदेन क्या है? तो एक तो चेयरमैन होगा किसका? मतलब अध्यक्ष, SC, ST, OBC, महिला, बाल संरक्षण और अल्पसंख्यक और दिव्यांग। और दिव्यांग, ये पदेन सदस्य हैं। ये क्या है? पदेन सदस्य। ये 1+2 में शामिल नहीं है, ठीक है, ये पदेन सदस्य है। तो ये इसकी बैठकों में क्या लेते हैं? भाग। एक्चुअली में उन आयोगों को शामिल किया गया है जो सेंसिटिव हैं, जिनका शोषण होने की उम्मीद है। अब इनमें से शोषण होने की उम्मीद है। अब एक बात बताओ, इस पे आ जाओ पहले तो। ई कर है नहीं, मजाक नहीं, जिसकी शादी होगी उससे जाके पूछो। मैं तो बता ही रहा हूँ। मैं पता है जितना महसूस बाहर खुला करता हूँ, रियली में घर जाके चुपचाप कमरे में पड़ा रहता। और मैं कहता हूँ चाय बना, खाने का टाइम है, चाय बना, चाय बना, खाना खा लो,
खाना था। तो मजाक नहीं, और भाई खाएंगे और क्या करेंगे, ये तो बड़ी विडम्बना है। और अगर बाई चांस खड़े होके हम रसोई में चले गए, यहाँ क्या काम है तुम्हारा, जा रहे हैं भैया लवार से, और अगर फ्रीज 2 बार से तीसरी बार खोल देगी, या फ्रीज पे टंगे रहेंगे का, हद है यार। अब भाई घर पे रहते हैं तो मन ऐसा करता चलो खाया है, कजू खा ले। और जब मुझे लगा किचन में वो, मैं कमरे में रहता हूँ, ऐसा नहीं डरता हूँ, माता पच्ची नहीं होती, ज्यादा कह दे तो फैल जाए, बाबू काक रहे। तो ये पीड़ा मेरी नहीं है, ये सवन की है। अच्छा, सब बता नहीं पाते हैं। बाई चांस तुम्हारी शादी हो, तुम गांव में रहे और जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन देखो ए खाटा काट रहे कुछ काम है कर ले हो, मतलब एक दिन तो मौका मिला, खाट उठ रही है का। किस किस से शादी होगी तुम में से? आपकी नहीं हुई? आपकी तो हो गई, पर आप तो फीमेल हो, आप तो इस कैटेगरी में हो। हम तो इन भैरव बाबा से पूछ रहे हैं, है गई आपकी नहीं हुई? बेटा एक सलाह दूं तुझे, भाई साहब निवेदन करूं, कतई मत करें, कतई मत करें। मैंने करी नहीं, मेरी है गई। 2 चीज़ हैं, एक तो कोई की है नहीं रही है, वो या हमारे टेंशन में, और जाकी है गई है वो या हमारे टेंशन में। तो अभी मैं टेंशन का निवारण होता, ये हमसे पहले लोगों ने कहा था भाई साहब शादी नहीं करे बाकी ज़िंदगी बढ़िया, वह मान लेते तो बढ़िया रहते। खैर कोई बात नहीं। अब कई लोगों के पास तो भाई जो बड़े बड़े लोग हैं, अब जैसे ऐश्वर्या राय है, आजकल वीडियो बहुत आ रहा है, वो ऐश्वर्या राय वाला देखा नहीं देखा मैडम आपने? नहीं देखा? उसकी ऐश्वर्या राय की सास का क्या नाम है, अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम जया। बहुत बेकार लगती है मुझे, चंडाली आती है उसे देख के। तो वो अपनी बहू को देख के प्रसन्न नहीं है। अब चाहे विश्व सुंदरी हो बोल रही वो, फिर भी प्रसन्न नहीं है। तो सास बहू का रिश्ता है ही ऐसा। नहीं मेरे यहाँ तो ठीक है सब, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। मैं तो चिक चिक वाली बात बता रहा हूँ, हर चीज़ में चिक 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 करना। अब जब पोछा लगा रही है उधर चले गए तो भाई साहब झन्नार पर है, मैं बैठ नहीं सकूँगा। अभी तुमको लग रही है यहीं कर रहे हो, ज़्यादा दिन गुजरे की पता लगा। हाँ आजकल तो जोर से बात भी नहीं कर सकते, धार लग जाएगी। और नेक्स्ट डे थाने में चली गई, सर मेरे साथ हाथापाई की तो बाबू गए हो, निपट जाएगा। और उनकी पहले सुनेगा थानेदार, क्योंकि अब तो मुर्गा आ गया बहुत तक, ये केस मुर्गा वाले ही है, समझ रहे हो? हाँ लेना देना कुछ नहीं है, निपट पूरे जाम है। तो भैया ये पदेन सदस्य हैं। बाकी और भी कैटेगरी है जिनको लगता है शोषण हो सकता है, या जिनके लिए संवैधानिक प्रावधान कर रखे हैं वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनकी जांच वांच की जाती है। और अगर कोई नई योजना बनानी हो, कोई नीति बनानी हो, तो ये लोग रिकमेंड करते हैं। हैं? नहीं फोन वोन तो नहीं करे, फ़ोन तो करे ही नहीं। फोन उसको पता है कि कहाँ कहाँ टाइम टेबल सेट है, रात में मोबाइल वो मैसेज न पढ़ ले कौन सी क्लास कितने बजे हैं, और जैसे ही क्लास ओवर हो जाती है फिक्स टाइम पे कॉल आ जाएगा, आ रहे हो का। अब नहीं हुई अभी संभावना नहीं है इका के सब ठीक है। अब देखिए मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना। अध्यक्ष प्लस सदस्य, इधर आ जाओ वापस। मूल रूप से कितने थे? 1 + 4। याद, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये बनते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य मानव अधिकारों आयोग में मूल रूप से सदस्य कितने थे? 1 + 4। 2006 में घटाकर कितना कर दिया? 1 + 2। वर्तमान में कितने? 1 + 2। 2019 में प्रावधान किया कि एक महिला भी होनी चाहिए। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा? तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
अब आप कहो सब मुख्य न्यायाधीश बन सकेगा तो बन जा, बाध्यता नहीं है ना। पहले तो ये कि मुख्य न्यायाधीश ही बनेगा, अब ऐसा नहीं है, अब तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। सदस्य कौन बनेंगे, सदस्य 2 बनेंगे। तो एक सदस्य तो ऐसा होना चाहिए जिसे मानव अधिकार आयोगों का ज्ञाता हो, मानव अधिकारों का क्या हो, ज्ञाता हो, और जिला न्यायालय का या तो न्यायाधीश है अभी या फिर रहा हो, और अगर है तो कम से कम कितना अनुभव होना चाहिए उसे, 7 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। तो ऐसे में उसकी क्या होती है, नियुक्ति, क्या होगी, नियुक्ति। तो उसकी नियुक्ति करेगा कौन, उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। तो ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे। हाँ, ऐसे आ जाता है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, तो इसकी तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है। तो इस कमेटी बनती है एक, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम। कौन होगा, सीएम के साथ कौन होगा, गृह मंत्री। अब जैसे वर्तमान में जो सीएम है वो खुद ही गृह मंत्री है, समझ में आ रहा है ना। इससे पहले जो सीएम था वो भी गृह मंत्री था, मतलब गृह मंत्री की विभाग उसके पास था। तो ये एक ही हो गए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सीएम होना चाहिए, गृह मंत्री भी होना चाहिए। इसके अलावा जो विधानसभा है, उस विधानसभा का कौन होना चाहिए, अध्यक्ष। और उस विधानसभा में कौन होना चाहिए, विपक्ष का नेता, ये शामिल होगा। अगर कहीं पर विधान परिषद है तो विधान परिषद में कौन आएगा, सभापति, और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, विधान परिषद, ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपसे ये पूछें कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कितने सदस्यों की कमेटी बनती है, 6। कितने की बनेगी, 6। लेकिन ये 6 कहाँ बनेगी, जहाँ पर विधान परिषद है, जहाँ पर क्या है, विधान परिषद। अगर आपसे राजस्थान की पूछें कि राजस्थान में नियुक्ति के लिए कितने सदस्यों की कमेटी बनेगी, 4। कितनी बनेगी, 4 इसलिए कहेंगे क्योंकि हम यहाँ गृह मंत्री अलग मान के चलेंगे। अब मान लीजिए गृह मंत्री, गृह विभाग ही मुख्यमंत्री के पास है, तो कितने बनेंगे, 3। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि साहब विपक्ष का कोई नेता नहीं है, विपक्ष का क्या नहीं है, नेता, तो कोई बात नहीं। अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी है अपोजिशन की, वो पार्टी का कोई सदस्य जो नेता बना रखा उन्होंने, वो इसमें शामिल किया जा सकता है कि साहब उसने शामिल होने से मना कर दिया तो कर दे। अब ये 2 ही कर लेंगे आपस में मिलके, समझ में आ गई बात। तो किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है, सीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। कितने सदस्यों की बनती है, 6। राजस्थान के संदर्भ में 4, या फिर ये कहें कि जहां विधान परिषद नहीं है वहां कितने सदस्यों की कमेटी बनेगी, 4। ठीक है, तो नोट कर लो, लिखो। राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एक, राज्य मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय, विधिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, सांविधिक निकाय, विधिक निकाय, कुछ भी बोल लो, तीनों में से है ना। सांविधिक निकाय, विधिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब
विधि बनाकर इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। निकाय है। दस दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आयोग की स्थापना 1993 में दिल्ली में की गई और बाकी कल 2 घंटा पढ़ेंगे। कल 10 से 12 के आने